किसी समय की बात है। एक बड़े शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित था, लेकिन उसके दिल में दया और करुणा की कमी थी। वह हमेशा पैसे और व्यापार की चिंता में ही लगा रहता था और गरीबों को हिकारत की नज़र से देखता था। उसी शहर के बाहर एक घना जंगल था, और जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग कहते थे, वह औरत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। उसका नाम गौरी है। वह बेहद गरीब है और अपनी गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर बेचती है। एक दिन रमेश अपने व्यापार के सिलसिले में जंगल के पास से गुजरा। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया और काले बादल घिर आए। तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। रमेश को मजबूरन अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। वहाँ पास में रहने वाली गौरी ने ये देखा, उस अमीर आदमी को मदद की जरूरत है। वह रमेश के पास गई। बेटा, यह बारिश जल्द खत्म नहीं होगी। मेरी झोपड़ी पास ही है। अगर चाहो तो वहाँ कुछ देर ठहर सकते हो। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फटी पुरानी साड़ी और कमजोर शरीर देखकर वह हंसा। हमें किसी गरीब चुड़ैल की झोपड़ी में जाने की जरूरत नहीं है। गौरी ने कोई बुरा नहीं माना और चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन बारिश तेज होती गई और रमेश को एहसास हुआ कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। मजबूर होकर वह गौरी की झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी में पहुंचकर रमेश ने देखा कि अंदर बहुत साधारण सा बिस्तर और मिट्टी का चूल्हा था। झोपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही थी, मगर वहां एक अजीब सी शांति थी। रात हुई तो गौरी ने रमेश को अपनी झोपड़ी में ही सोने के लिए जगह दी। बाहर भयानक तूफान था, मगर रमेश को गौरी की झोपड़ी में सुकून मिल रहा था। सुबह जब आसमान साफ हुआ, रमेश ने गौरी को धन्यवाद दिया। जाते समय गौरी ने उससे, बेटा, दौलत सब कुछ नहीं होती। सच्ची खुशी तो दूसरों की मदद करने में है। रमेश इस बात को हल्के में लेकर चला गया, लेकिन उसकी आत्मा पर गौरी की बातों का गहरा असर हुआ। वह वापस शहर पहुंचा और अपने काम में लग गया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। वह अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश ने फिर से उस जंगल का रुख किया। वह गौरी की झोपड़ी तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लोग कहते हैं, गौरी अब वहाँ नहीं रहती। शायद वह अपने अच्छे कर्मों के कारण मोक्ष पा चुकी है। रमेश को तब एहसास हुआ कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। उसने जीवन भर गरीबों की सेवा की और गौरी की सिखाई हुई बातों को अपने दिल में संजोए रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची अमीरी दिल की अमीरी होती है। दूसरों की मदद करना और दयालुता दिखाना ही इंसान को महान बनाता है।